नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 9वें दशक के पहले समास में परमात्मा के वर्णन के बारे में अनेक सवाल पूछे गए हैं, आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और उनके जवाब भी दिए गए हैं। परमात्मा को हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, इसलिए उसका वर्णन हमेशा वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह से किया गया है। वह कैसा है ये बताया ही नहीं गया। दशक 9 समास 1 आशंका नाम। निराकार क्या होता है, निराधार क्या होता है, निर्विकार का मतलब क्या, ये मुझको मालूम करना है। आकार नहीं है जिसको और आधार कोई ना होता है, कल्पना न हो सकती जिसकी वो परब्रह्म कहलाता है। निरामय क्या होता है, निराभास क्या होता है, निरअवयव क्या होता है, ये मुझको मालूम करना है। निरामय विकार रहित होता, प्रलय भी नष्ट ना करता है, परब्रह्म भी विकार रहित आदि से अंत तक होता है। निराभास यानी आभास नहीं है, निरअवयव यानी कोई भाग नहीं है। ऐसा जो होता है परब्रह्म ही होता है। निष्प्रपंच क्या होता है, निष्कलंक क्या होता है, निरुपाधि क्या होता है, ये मुझको मालूम करना है। जिसे कोई प्रपंच नहीं, जिसे कोई कलंक नहीं, मर्यादा भी कोई नहीं, वो परब्रह्म कहलाता है। निरुपम का मतलब क्या है, निरालंब क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब क्या है, ये मुझको मालूम करना है। उपमा ना दी जा सकती पर किसी पर निर्भर ना करता है, अपेक्षा किसी चीज़ की नहीं, वो परब्रह्म कहलाता है। निरंजन का मतलब क्या है, निरंतर किसको कहते हैं, निर्गुण का मतलब क्या है, ये मुझको मालूम करना है। परम शुद्ध जो होता है, समाप्त कभी ना होता है, कोई भी गुण ना होता जिसमें परब्रह्म कहलाता है। निस्संग का मतलब क्या है और निर्मल क्या होता है, निश्चल का मतलब क्या है, ये मुझको मालूम करना है। साथ कोई चीज़ ही नहीं, जो है वो शुद्ध है, मल ही नहीं, हरदम जैसे का तैसा है, वो परब्रह्म कहलाता है। निशब्द का मतलब क्या, निर्दोष का अर्थ क्या होता है, निर्वृत्ति का मतलब क्या, ये मुझको मालूम करना है। शब्द भाषा को कोई स्थान नहीं, दोष न कोई उसमें है, प्रवृत्ति उसमें कोई नहीं, वो परब्रह्म कहलाता है। निष्काम का मतलब क्या, निर्लेप का अर्थ क्या है, निष्कर्म का मतलब क्या, ये मुझको मालूम करना है। इच्छा जिसमें कोई नहीं, चिपका उससे कुछ ना रहता, कर्म कुछ ना करता है, वो परब्रह्म है कहलाता। अनाम का मतलब क्या है, अजन्मा किसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, ये मुझको मालूम करना है। जिसका कोई नाम नहीं और जन्म कभी ना होता है, इंद्रियों से जो पता न चलता, परब्रह्म वो होता है। अगणित क्या मतलब क्या है, अकर्तव्य क्या होता है, अक्षय का मतलब क्या है, ये मुझको मालूम करना है। जो नापा ना जा सकता,
कर्तव्य से परे होता है। जो कभी कभी नहीं होता वो पर ब्रह्म कहलाता है। अरूप का मतलब क्या है, अलक्ष्य किसको कहते हैं, अनंत का मतलब क्या है ये मुझको मालूम करना है। रूप जिसका कोई नहीं, जो मन को समझ न आता है, अंत कोई नहीं है जिसका पर ब्रह्म कहलाता है। अपार का मतलब क्या है, अटल किसको कहते हैं, अतर्क्य का मतलब क्या है ये मुझको मालूम करना है। मर्यादा रहित जो होता है, स्थान भ्रष्ट ना होता है, तर्कों में भी न समाता है वो पर ब्रह्म ही होता है। अद्वैत का मतलब क्या है, अदृश्य जो है वो क्या है, अच्युत का मतलब क्या है वह मुझको मालूम करना है। एक ही एक सब होता है, देखा ना जा सकता है, अपने स्थान से ना हटता, पर ब्रह्म वो होता है। अभेद्य का मतलब क्या है, अदाय किसको कहते हैं, अक्लेद का मतलब क्या है ये मुझको मालूम करना है। जो टूट कभी ना सकता है, जो जल भी कभी न सकता है, जो पानी में ना धुल सकता वो पर ब्रह्म ही होता है। सारे विश्व से परे जो है, उसके जैसे ही हम हैं। सद्गुरु कृपा से अनुभव मिलता और पर ब्रह्म समझता है।